स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ सितंबर 2022 में, ये मामला 2020 में कोर्ट में पहुंचा हुआ है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का, क्योंकि जो स्वरूपानंद सरस्वती थे वो एक साथ 2 मठ के शंकराचार्य थे। जब ये उनका निधन हुआ है सितंबर में और अक्टूबर में ये मामला कंटेस्ट हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद का लेकर के, तब तक उनका पट्टाभिषेक हो चुका है। इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है? देखिए, पॉलिटिकल फॉलोआउट बहुत बड़ा होगा। हाँ, इसको पता नहीं क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं। ये कोई उस तरह का राज्य नहीं है बंगाल का की तरह या असम की तरह हम लोग सोचें। यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी को 50% हिंदू वोट करता है, 50% हिंदू वोट नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी को। टोटल वोट 40% मिलता है भाजपा को। तो अगर कहीं हिंदू समाज में, ब्राह्मण समाज में, सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों में अगर ये मैसेज जा रहा है कि आप एक धर्मगुरु को कालनेमी कह रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है कि कालनेमी को लोग नहीं जानते हैं, हमारी नाम लेकर के नहीं कहा है, लेकिन ये मैसेज तो ऐसे ट्रेवल करता है ना भाई। उन्होंने कहा तो ये तो मान करके नहीं कहा ना कि हम जो कह रहे हैं उसका अर्थ लोग नहीं। भाजपा का सर एक समर्थक ये भी तो देखता है ना कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो भाषा बोलते हैं वो धर्म से ज्यादा विवाद की पॉलिटिकल भाषा होती है। तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है नहीं ठीक ही कर रहे हैं, वो उनके व्यवहार में वो नहीं दिखाई देता जिस पर भी ऊपर बैठे। ये मानने वाले भी तो लोग हैं ना 100%। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे इन्होंने कहा कि कहीं ज्ञान की बात कहें, कहीं उन्होंने धर्म की बात किया हो, उनके तो जब भी आते हैं उस विवाद के साथ ही बात आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन सिर्फ आज से स्टार्ट हुआ है, ये रिएक्शन 7 साल पहले था। ये कहिए कि बड़ा हो गया। लेकिन एक बात है कि माघ मेले में यदि शाही स्नान का नहीं था, आप तो धर्मगुरु हैं, दूसरे को शिक्षा देने की बात करते हैं, उनको शिष्टाचार सिखाते हैं और राजधर्म सिखाते हैं, तो आपको भी जिद नहीं करना चाहिए था। सरकार होती है एक व्यवस्था बनाने के लिए, एक कानून के तहत काम करती है, लेकिन जब धर्मगुरु होते हैं वो पूरे समाज को समेट कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और ये काम उन्होंने नहीं किया। यदि कोई वहां पे सरकार इनके व्यवस्था में होती तो इनके जिद भी उस व्यवस्था का एक बड़ा कारण बना कि आप न सरकार के कानून को मानने के लिए तैयार थे और न इस चीज को मानने के लिए तैयार थे कि सामने वाले का भी खतरे पड़ जाएगा। ये सारी चीजें। लेकिन अब विवाद कहां है? देखिए, 2021 से स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लॉबी को कन्वर्ट करने के लिए कि ये कहीं ना कहीं बिखराव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में तब तक सीटों का नुकसान नहीं होगा जब तक उनके साथ राजपूत और ब्राह्मण साथ हैं। इन 2 जातियों तब तक सीट नहीं घटेगी, चाहे आप जो कर लीजिए, किसी भी पार्टी को, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों पार्टी की विजय तभी होगी जब इन दोनों में से किसी को एक को अपने साथ जोड़ेंगे। नहीं तो लेकिन 22 में भी घटी और 24 में भी घटी। नहीं, वोट घटे, लेकिन लार्ज वेस में आप नहीं उस चीजों को कर सकते हैं। कुछ मुद्दे को बना सकते हैं। विकास दुबे को लेकर जिस तरीके से किया गया था, लेकिन चूंकि वो सरकार के अगेंस्ट नहीं जा पाया, इसलिए नहीं पाया कि विकास दुबे एक क्रिमिनल आदमी था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आएगा, और ये तब से जुड़ रहा है जब तक आप देखिए ब्रजेश पाठक कैसे लॉबी लेकर चले आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उसमें है, और ये दोनों लोगों को शायद अखिलेश जी से ज्यादा बड़ा हथियार मिला है। ये सरस्वती अखिलेश यादव इस मुद्दे को जो हवा दे रहे हैं वो सूट तो करता ही है बिल्कुल, लेकिन अगर पिन पॉइंटेडली कहें तो ये ब्राह्मण वोट पे चोट है। हाँ, ब्राह्मण वोट पे चोट की ये वोट को कैसे हम बिखराव लाए। अच्छा, क्योंकि ये बार बार आप देखते होंगे कि अखिलेश जी के भाषणों में या उनके अभी तक के वक्तव्य में जो आ रहा है कि किस तरीके से सरकार ब्राह्मण विरोधी होते जा रही है। ठीक है, और इसी को आक्रमण लेकर इस सारे प्रकरणों को आगे बढ़ाया जा रहा है। केशव मौर्य जी दूसरी लाइन पर क्यों है? मतलब वो कोई अलग अखबार पढ़ रहे हैं? वो रहे ही हर समय, हमने कई बार देखा है। और अब उनको कितने तथ्य पता हैं, होम मिनिस्ट्री तो उनके पास नहीं है, पुलिस उनके पास नहीं है, उन्होंने भी वीडियो ही देखे हैं। देखिए, हम लोग जितनी राय बनाते हैं वीडियो देख के बनाते हैं ना। हमारे पास 2 वीडियो होते हैं, जबकि एक जगह के 50 वीडियो शूट होते हैं। सरकार के पास, प्रशासन के पास, आईबी के पास, इंटेलिजेंस के पास पूरी 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन होती है। और मेरे ख्याल से केशव जी के पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन रही होगी जितनी हम लोगों ने वीडियो देख के, उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मुझे नहीं लगता पता करके कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। क्योंकि वीडियो ऐसे हैं जहाँ पे जिनको बटुक कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग पुलिस को हटा रहे हैं, मार रहे हैं, साला बोल रहे हैं, वो भी वीडियो है।